नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इजराइल के लेबनान में पॉसिबल इन्वेजन को लेकर हमारा प्रोग्राम। लेबनान की बॉर्डर के अंदर इजराइल के हमले हिजबुल्लाह ग्रुप के ठिकानों पर लगातार जारी हैं। इन हमलों में अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग दरबदर हो गए हैं। इन हमलों के बीच में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से आए स्टेटमेंट में यह साफ किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज की तरफ से दिया गया सीज फायर के ऑफर पर अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। इस स्टेटमेंट में कहा है कि यह एक अमेरिकन फ्रेंच प्रपोजल था जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया है। साथ ही इस स्टेटमेंट में यह ऐड भी किया गया कि प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वह फुल फोर्स से लड़ना जारी रखे। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और इसके दूसरे अलाइज जिसमें काफी सारे अरब देश भी शामिल हैं, उन्होंने यह सीज फायर का ऑफर दिया था। इस ऑफर में कहा गया है कि लेबनान में सिचुएशन इंटॉलरेबल हो गई है और यह किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना तो इजराइल के लोगों के और ना ही लेबनान के लोगों के। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि 21 दिन की इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए ताकि डिप्लोमेसी को स्पेस मिल सके और एक डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के थ्रू इस विवाद का कंक्लूजन हो सके। सीज फायर की यह कॉल इजरायली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जई हालेवी के उस स्टेटमेंट के बाद आई है जिसमें उन्होंने इजराइल की फोर्स को लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन के लिए तैयार रहने को कहा है। इजरायली न्यूज के अनुसार प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, जहां यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में शुक्रवार को वो भाषण देंगे। इजराइल के स्टैंड से यह साफ है कि लेबनान और इजराइल के बीच में शांति अभी नहीं आने वाली है। इजराइल ने कसम खाई है कि वह लड़ाई जब तक जारी रखेंगे जब तक हिजबुल्लाह ग्रुप को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ लेबनीज प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती ने यूनाइटेड नेशन मेंबर देशों से अपील की है कि वह उनकी मदद करें क्योंकि उनके देश में 620 लोग मंडे से इजराइल के बॉम्बार्डमेंट के कारण मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग फ्रांस के कहने पर बुलाई गई थी वेडनेसडे को और इसी मीटिंग में नजीब मिकाती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के मेंबर्स से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारी सॉवरेनिटी को वायोलेट कर रहा है, वहां पर वॉर प्लेन्स भेज करके और ड्रोन्स भेजकर। उन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन की बेहद जरूरत है और साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल के एयर बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैक और आप ग्राउंड इन्वेजन की धमकी में उनके देश के लोगों के अंदर आतंक पैदा कर रही है। लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 72 लोग वेडनेसडे वाले दिन इजराइल की बॉम्बार्डमेंट के कारण मारे गए और मंडे वाले दिन यह संख्या 492 थी जिसके अंदर 35 बच्चे भी शामिल थे। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यह एक बहुत बड़े दौर में लेबनान का सबसे खूनी दिन था। चारों तरफ से सीज फायर और डी एस्केलेशन की अपील के बीच में इजराइल अपने स्टैंड पर अडिग है। इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा इजराइल यह लड़ाई नहीं रोकेगा। 21 दिन की सीज फायर की अपील पर इजराइल का कहना है कि वह 21 दिन की सीज फायर हिजबुल्लाह को अपने हथियार दोबारा से इकट्ठे करने, हथियार बंद होने का एक मौका देगी जो इजराइल नहीं करना चाहता। अब चूंकि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों अपने अपने स्टैंड पर अडिग हैं और दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता, तो ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का हेडर सच होते हुए लग रहा है, जिसमें जो बाइडेन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ऑल आउट वॉर हो सकती है। तो ये था लेबनान के ऊपर इजराइल के संभावित अटैक के ऊपर हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।